चलिए जी बच्चे स्टार्ट करते हैं हम लोग हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल जो है ये हमें बताता है ज्योमेट्रिकली वेव कैसे प्रोपोगेट करती है। मतलब इसके अंदर में केवल 100% थियोरेटिकल मामला नहीं है, इसके अंदर में ज्योमेट्रिकली बाकायदा हम प्रूफ करेंगे कि वेव किस तरीके से चल सकती है या चलती होगी। ओके, तो अब इसके अंदर में Huygens proposed a hypothesis in which he proposed geometrically how light can propagate, लाइट किस तरीके से ट्रैवल करती होगी, इसका ज्योमेट्रिकल व्यू था इस हाइपोथेसिस में या इस प्रपोजल में। इनके हिसाब से दो पोस्टुलेट्स इन्होंने बताए थे। एवरी पॉइंट इन अ गिवन वेव फ्रंट, जिसे हम लोग प्राइमरी वेव फ्रंट भी कह सकते हैं, acts as a fresh source of new disturbance called secondary wavelet, which travels in all the direction with the velocity of light in the medium। मान लीजिए मेरे पास कोई एक वेव फ्रंट है, से मेरे पास एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, कुछ इस तरीके का स्फेरिकल वेव फ्रंट है। लाइट का सोर्स हमारे पास यहां सेंटर में है, सेंटर में हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट सेंटर में है, और ये जो लाइट है चारों तरफ अपनी वेव्स को छोड़ रही है। ये इस तरीके से वेव्स हर डायरेक्शन में जा रही है, और ठीक वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया था, जितनी भी वेव्स है उन सभी के सेम फेस के ऊपर वाइब्रेट करने वाले जितने भी पार्टिकल्स होंगे उनके एनवलप को हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट। ये जो मैं बना रहा हूं इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट। दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट। अच्छा, हमने जहां से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया है वही हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट है। ये प्राइमरी वेव फ्रंट में यहां भी बना सकता था, तो फिर हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट हमने जहां से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया है वही प्राइमरी। ये प्राइमरी वेव फ्रंट मैंने अभी जहां बनाया है उसके आगे भी बन सकता था, उसके पीछे भी बन सकता था, मगर चूंकि मैंने अपना ऑब्जर्वेशन यहां से स्टार्ट किया है तो ये प्राइमरी वेव फ्रंट होगा। इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सब सेम फेस के ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं एज पर द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट, या वेव फ्रंट की डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है, अब इसमें ये बोल रहा है कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी पार्टिकल्स होंगे, से मैं 1 2 3 4 और ये 5 पार्टिकल्स में बना देता हूं। ये 5 पार्टिकल्स जो है नए सोर्स बन जाएंगे। देखिए इनके पार्ट, इसमें क्या लिखा हुआ है, अ सरफेस टचिंग दीज, यहां पे लिखा हुआ एवरी पॉइंट इन अ गिवन वेव फ्रंट acts as a fresh source of new disturbance। अब ये क्या करेंगे, जितने भी पार्टिकल्स हैं ये अपना खुद का एक वेव फ्रंट डेवलप करेंगे। ये अपना जो है खुद का एक वेव फ्रंट डेवलप करेंगे कुछ इस तरीके से। मतलब ये एक नए सोर्स के समान काम करेंगे। ये प्राइमरी सोर्स है। अब इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स बनेंगे ये सब एक नए सोर्स बन जाएंगे। अब ये अपनी एनर्जी जो है लिबरेट करेंगे, और ये एनर्जी कुछ इस तरीके से लिबरेट करेंगे कि इसकी जो आगे जाने की जो वेलोसिटी होगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी, ये जो वेलोसिटी होगी ये वही वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से यहां से एनर्जी यहां तक पहुंची है। सेम वेलोसिटी होगी, क्योंकि हमने यहां पे सोर्स चेंज नहीं किया है, ना मीडियम चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा।
अच्छा, अब यदि इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, यहां पे टेंजेंट, यहां पे टेंजेंट, यहां पे टेंजेंट, और ये सभी टेंजेंट्स को यदि मिला दिया जाए, क्योंकि मैंने तो भी केवल 5 सोर्सेज बनाए, हो सकता है इसके अंदर 50 सोर्सेज हो, ऐसे ढेर सारे, ऐसे जो सर्कल्स मैंने बनाए, ऐसे ढेर सारे सर्कल्स यहां पे बनेंगे इस तरीके से, और इन सभी सर्कल्स का जो एनवलप होगा, इन सभी सर्कल्स का जो एनवलप होगा, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी वेव फ्रंट। और जो इंडिविजुअल सोर्सेस ने जो सर्कल्स बनाए हैं, ये जो सर्कल बनाया हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स। तो अब एक बार फिर से एक बार मैं समराइज कर दूं। सबसे पहले हम लोगों ने प्राइमरी वेव फ्रंट बनाया, और प्राइमरी वेव फ्रंट जहां से हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे वही हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट होगा। प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं, ये अब नए सोर्स बन जाएंगे। अब ये एक नए सोर्स बन जाएंगे, और ये सोर्सेस अपना नया जो है, अपना एक नया सोर्स से अपना नया एक वेवलेट बनाएंगे। इसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट। और ये सेकेंडरी वेवलेट जैसे जैसे नजदीक, क्योंकि ये तो बहुत सारे वेवलेट्स बनेंगे, इन सब का जो एनवलप है, इसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। इसे हम लोग कह सकते हैं एनवलप, एनवलप ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स का जो एनवलप है, इसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। और ये लगातार बड़ा होता जाएगा, ये लगातार बड़ा होता जाएगा। किसी भी पर्टिकुलर टाइम में जो भी इसकी रेडियस होगी, ये जो भी इसकी रेडियस होगी, ये एक्चुअल में डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, क्योंकि ये जो सर्कल है पहले छोटा होगा, फिर धीरे 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 बड़ा होता जाएगा। तो ये जो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, ये लाइट भी आगे प्रोपोगेट करती जाएगी। तो इसका जो रेडियस होगा, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड, दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे सर्कल भी बड़ा होता जाएगा। इनिशियली जो है छोटा सर्कल होगा, फिर बड़ा होता जाएगा, और फिर बड़ा होता जाएगा, और किसी पर्टिकुलर टाइम में जहां तक भी पहुंचेगा, ये सारे के सारे सेकेंडरी वेवलेट्स का रेडियस सेम होगा, और इनका जो एनवलप होता है उससे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। अच्छा, अगर कोई ये बोले कि भाई हम अपना ऑब्जर्वेशन चालू यहां से कर रहे हैं, इफ यू आर स्टार्टिंग योर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम हियर, तो फिर ये प्राइमरी वेव फ्रंट हो जाएगा, और इसके अंदर जो भी बनेंगे वो सेकेंडरी वेवलेट्स, और इसके ऊपर जो बनेगा वो सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा। हम जहां से अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं, बस वही हमारा प्राइमरी होता है, एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड एज टर्शियरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दैट्स इट। जैसे हम इसके आगे देखेंगे तो ये प्राइमरी बन जाएगा, फिर इसके बाद जो बनेगा सेकेंडरी, फिर वहां से अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये प्राइमरी बन जाएगा, इसके बाद का सेकेंडरी, और इस तरीके से वेव का प्रोपगेशन चलता रहता है। इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं, अ सरफेस टचिंग दी सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंस गिव्स न्यू वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी वेव फ्रंट। इसको हम लोग सेकेंडरी वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि जिस प्रकार ये आगे जा रहा है, ये पीछे भी तो जा रहा है। मतलब अगर वेव आगे जा रही है तो वेव पीछे भी तो जा रही है। तो जो बैक वेव कहते हैं, इसमें ये जो होती है बैक वेव, इसे हम लोग कहते हैं बैक वेव। ये जो बैक वेव होती है, ये हाइजिन ने एक एडहॉक एजम्पशन से इसको नेग्लेक्ट कर दिया था। तो बैक वेव जो है, यहां पे बैक वेव इज नेग्लेक्टेड बाय एन एडहॉक एजम्पशन टेकन बाय हाइजिन। हाइजिन ने उस टाइम पे
एक एडहॉक एजम्पशन लेकर के इसको नेग्लेक्ट कर दिया, मगर बाद में ये प्रूफ हुआ फाइनली कि बैकवेव जो है उसकी इंटेंसिटी जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल थी बैक डायरेक्शन में। ये लेटर ऑन प्रूफ हुआ है, ठीक है। ये एंगल डिपेंडेंसी से हम लोग ये बता सकते हैं कि ये 0 डिग्री पे आगे जा रहा है, ये 180 डिग्री पे पीछे जा रहा है। तो जैसे जब ये पीछे जाएगा तो इसकी इंटेंसिटी बिल्कुल 0 के बराबर होती है, और बैकवेव जो है बाद में नेग्लेक्ट हुआ, मगर हाइजीन ने उस टाइम पे इसको नेग्लेक्ट किया था बाय टेकिंग एन एडहॉक एजम्पशन। एडहॉक एजम्पशन से इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो देखिए बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है, इन्होंने ज्योमेट्रिकली जो हमें समझाने की कोशिश की है उसके अंदर में कुछ नहीं है। वो बोल रहे हैं कि लाइट रेज हर डायरेक्शन में फैलती है, और आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जब भी देखोगे तो एक ये हमारे पास एक एनवलप बनेगा जिसे हम लोग प्राइमरी वेव फ्रंट कहते हैं। प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर एक पार्टिकल जो है वो एक नए सोर्स के जैसा बिहेव करेगा, और वो एक अपना नया जो है स्फीयर बनाएगा, और इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट्स का जो एनवलप होता है, मतलब इसके ऊपर टेंजेंट बनाए, इसके ऊपर टेंजेंट बनाए, इसके ऊपर टेंजेंट बनाए, और ऐसे सारे टेंजेंट्स को यदि जोड़ दें तो हमें एक नया एनवलप मिलता है। इसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। और सेकेंडरी वेव फ्रंट अगर आपने ऑब्जर्वेशन यहीं से स्टार्ट किया तो यही प्राइमरी हो जाएगा, और इसके बाद जो बनेगा सेकेंडरी। इसमें केवल 2 ही टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज टर्शियरी, ठीक है। आपने जहां से ऑब्जर्वेशन चालू किया वो प्राइमरी, उसके बाद जो बना वो सेकेंडरी, ओके। अगर आप इसके भी बाद बनाते हो तो फिर वो टर्शियरी नहीं कहलाएगा, फिर ये प्राइमरी हो जाएगा और वो सेकेंडरी हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? तो ये सिंप्लीफाइड तरीके में इन्होंने बताया था कि वेव जो है वो हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, ओके। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ बताया था। अगर हम लोग इसी में हम लोग यदि ले से ये तो स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। अगर हमारे पास मान लीजिए प्लेन वेव फ्रंट है कुछ इस तरीके से, अगर हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है, तो प्लेन वेव फ्रंट के ऊपर भी सारे के सारे सोर्सेस जो हैं एक नया एनवलप बनाएंगे जिसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। और ये सेकेंडरी वेवलेट्स का जो एनवलप रहेगा इसे हम लोग कहेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। अगर हमारे पास प्लेन सोर्स है तो प्लेन सोर्स के कारण लाइट इसी तरीके से आगे बढ़ेगी। प्लेन सोर्स है तो उसके कारण भी लाइट इसी तरीके से आगे बढ़ेगी, ओके। तो ये सिंप्लीफाइड तरीके में इन्होंने बताया कि वेव कैसे चल सकती है। अब इसका इस्तेमाल करके हम लोग ज्यादा करके इस्तेमाल करेंगे प्लेन वेव फ्रंट, और इसका इस्तेमाल करके हम लोग बताएंगे कि रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन इन लोगों ने किस तरीके से प्रूव किया था। गॉट द पॉइंट? चलिए फटाफट आप इसे लिखिए।